हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25, न्यू टॉपिक दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड द शेयर्स वर इशूड एट पार अर्लियर। जो शेयर्स हमने पार पे इशू किए थे पहले, हमने क्या किया, उनको फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट कर लिया मतलब कि हमने वापस ले लिए शेयर होल्डर से। हमने कहा कि भैया हम आपको शेयर इशू नहीं कर रहे। जिस शेयर होल्डर ने क्या किया था, कोई डिफॉल्ट किया था पेमेंट के रिगार्डिंग, हमने उससे शेयर ले लिए वापस, और वो वाले शेयर हमने क्या किया, किसी और को इशू कर दिए। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 25 टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अथोराइज्ड कैपिटल कितनी गिवन है, 2 लाख शेयर्स। पर शेयर वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपीज। इट परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। इसने क्या किया, जो वाई लिमिटेड थी एक कंपनी, उसकी एसेट्स 3 लाख रुपीज में परचेज कर ली। एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। और परचेज कंसिडरेशन के बदले क्या किया, जो फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर दिए। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। और साथ ही साथ उसने क्या किया, पब्लिक को इन्वाइट किया। कितने शेयर्स के लिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए। कैसे पेबल है, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 2.50 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल was duly received. However, a shareholder holding 400 shares did not pay the final call. एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितने शेयर्स थे, 400। उसने क्या किया, फाइनल कॉल पे नहीं की। टोटल हमने कितने शेयर्स इनवाइट किए थे, 1,20,000। उसमें से 400 शेयर्स थे किसी शेयर होल्डर के पास, वो फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया। तो डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, जिस शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया था उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, वापस ले लिए। एंड री इशूड दैम। और उस वाले शेयर को क्या कर दिया, री इशू कर दिया, फिर से इशू कर दिया एट ₹8.50 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप कितने में किया, ₹8.50 पर शेयर। पर शेयर फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज। बट जब री इशू किया तो कितने में किया, 8.50 एज फुल्ली पेड अप। मतलब कि अब शेयर होल्डर को कुछ और पे नहीं करना। तो 10 रुपए के बदले शेयर होल्डर से 8.50 रुपीज ले लिए। सो वी हैव टू पास एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल। हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज करनी है। एंड वी हैव टू ऑल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो क्या करना है, हमें कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हमने क्या किया, हमने कैश बुक और अपना जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लिया। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश के रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग कोई भी एंट्री हम जर्नल में पास नहीं करते। तो इस वाले कैश बुक में हम क्या करेंगे, बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स पास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें, अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने क्या किया, इट परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। वाई लिमिटेड की एसेट्स परचेज की, कितने में की, 3 लाख रुपीज में। तो यहाँ पर कैश के रिगार्डिंग कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अभी हमने क्या करना है, एसेट परचेज की। जब एसेट परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज की, वाई लिमिटेड से। क्रेडिट क्या करेंगे, वाई लिमिटेड को। कितने की एसेट्स परचेज की, 3 लाख रुपीज की। एसेट्स की वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपीज। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, हमने क्या किया, वाई लिमिटेड से एसेट परचेज की। अब इसके बाद क्या गिवन है कि हमने उसको परचेज कंसिडरेशन के बदले में क्या किया, फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर दिए। हमने क्या किया, कैश पे नहीं किया या कोई चेक नहीं दिया, हमने उसको क्या किया, शेयर इशू कर दिया। जब हम शेयर इशू करेंगे तो क्या करेंगे, हमारी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब हमने उसको शेयर इशू करे हैं तो हम उससे एप्लीकेशन अलॉटमेंट से पैसा थोड़ी मंगाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, वाई लिमिटेड को। क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल। हमने उसको क्या किया, शेयर कैपिटल इशू कर दी। कितने की 3 लाख रुपीज। कितना परचेज कंसिडरेशन था, 3 लाख रुपीज। तो मीन्स हमने उसको कितने शेयर इशू किए, पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो मतलब हमने उसको कितने शेयर इशू किए, 30,000 शेयर्स एट ₹10 ईच।
अब इसके बाद क्या किया कंपनी ने, पब्लिक को इनवाइट किया, कितने शेयर्स के लिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी पे पैसा आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, तो मतलब कितने कर लिए, सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या, बैंक में पैसा आएगा। क्या आएगा, बैंक में पैसा। तो पैसा आएगा तो क्या करते हैं, कैश बुक को डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें पैसा कैसे आया, एप्लीकेशंस के थ्रू। कितना आया, ओन 1,20,000 शेयर्स पर। कितना है, पर शेयर फेस वैल्यू पर शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2.50। तो कितना अमाउंट हो गया, 3 लाख रुपीज। तो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हो गई, 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे, एप्लीकेशन मनी को क्या कर देंगे, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। क्रेडिट किसको किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, जो एप्लीकेशन मनी थी उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितने, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज कहाँ से आए थे, ओन 1,20,000 शेयर्स एट रुपीज 2.50 ईच। अब इसके बाद क्या, इसके बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। तो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, सेम। कितने शेयर्स हैं, 1,20,000। पर शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी है, 2.50 ईच। तो कितने हो गए, 3 लाख रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी तो हमें सारी की सारी रिसीव हो गई, तो मतलब ये वाले पैसे भी सारे रिसीव हो गए। जब हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कैश बुक में पैसा आएगा। हम एंट्री क्या करेंगे, रिसीट की। कैश बुक में क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी, 3 लाख रुपीज। अब इसके बाद क्या, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल account debit to share capital account, being first call money due on 1,20,000 shares at rupees 2 each. फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 2 रुपीज ईच। कितनी होगी अमाउंट, 2,40,000 रुपीज। अब क्या, अब हमें फर्स्ट कॉल मनी भी पूरी की पूरी रिसीव हो गई। क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सारी रिसीव हो गई तो अमाउंट कितना होगा, 2,40,000 रुपीज। अब इसके बाद क्या, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल मनी ड्यू होगी तो क्या करेंगे, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी क्या हो गई, ड्यू। कितनी है, 3 रुपीज ईच। कितनी है, ऑल 1,20,000 शेयर्स पर 3 रुपीज ईच। अमाउंट कितना है, 3,60,000। अब हमने यहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दी। अब क्या, अब हमें पैसा रिसीव होगा। बट कितना पैसा रिसीव होगा, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर था, उसके पास कितने शेयर्स थे, 400 शेयर्स। उसने क्या किया, सेकंड कॉल मनी पे नहीं की। कितने पे करने थे उसको, 3 रुपीज। टोटल कितने पे करने थे, 1,200। अब उसने तो पे नहीं किए। पे नहीं करेंगे तो बैंक में पैसा भी नहीं आएगा। तो कितना पैसा आएगा, टोटल कितना आना चाहिए था। हमारी टोटल फाइनल कॉल मनी ड्यू कितनी थी, 3,60,000। 1,200 हमें रिसीव नहीं हुए तो कितने हो गए, 3,60,000 माइनस 1,200। अमाउंट कितना होगा, 3,58,800। कितना रिसीव हुआ हमें फाइनल कॉल पर, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो गया हमें, 3,60,000 माइनस 1,200, 3,58,800। कैसे आई ये अमाउंट, टोटल 1,20,000 शेयर्स पर आने थे बट 400 शेयर्स पर नहीं आए। तो मतलब कितने शेयर्स पर आए, 1,19,600 शेयर्स पर। इन्होंने तो अपना पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया। कितना कर दिया,
1,19,600 इंटू 3 कितना आ गया, 3,58,800। या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोटल कॉल मनी ड्यू कितनी है, 3,60,000। कितने नहीं आए, 400 इंटू 3 1200। तो कितने आ गए, माइनस कर दो, 3,60,000 माइनस 1200। अब अभी जब हमें कॉल मनी रिसीव नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम उसको कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल देते हैं। उतनी अमाउंट से हम क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या किया कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने क्या किया, वो वाले शेयर्स थे जो उनको फॉरफीट कर लिया, क्या कर लिया, फॉरफीट, और फिर उनको क्या कर दिया, री इशू भी कर दिया। तो जब हम शेयर्स को फॉरफीट करेंगे तो क्या करेंगे, हमने उससे शेयर ले लिए, कितने शेयर्स थे उसके पास, 400। बट जो 400 शेयर्स थे उनके रिगार्डिंग हम अमाउंट कैपिटल में, सॉरी एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में तो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अब हमें तो एप्लीकेशन पे भी पैसे मिल गए थे, अलॉटमेंट पे भी मिल गए थे, फर्स्ट कॉल पे भी मिल गए थे। तो क्या हो गया, ये तो कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी ने अपना शेयर वापस ले लिया और साथ ही साथ उसको जो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी मिली थी वो तो कंपनी के लिए क्या है, गेन है, कंपनी को गेन हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, जो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई, जो शेयर फॉरफीट किए हैं उसके रिगार्डिंग, उसको क्या करेगी कंपनी, फॉरफीचर अकाउंट में डाल देगी। कहाँ डाल देगी, फॉरफीचर अकाउंट में। कंपनी एक नया अकाउंट क्रिएट करेगी, किस नाम से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। और जो जो अमाउंट रिसीव हो गई, एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो गई थी 400 शेयर्स पर, अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गई थी, फर्स्ट कॉल मनी भी रिसीव हो गई थी। कितनी मनी रिसीव हो गई थी, 400 शेयर्स पर 2.50 एप्लीकेशन के, 2.50 अलॉटमेंट के और साथ के साथ 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के। कितने का गेन हो गया कंपनी को, 400 इंटू 7 रुपीज का, 2800 का। तो कंपनी क्या करेगी, इस वाले पैसे को, इस वाले अमाउंट का क्या करेगी, फॉरफीचर अकाउंट में डाल देगी। और अब क्या हुआ, जब कंपनी ने शेयर फॉरफीट कर लिए तो अब कंपनी का जो शेयर है, कंपनी ने क्या किया था, ऑलरेडी उस अमाउंट को शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था। अब क्या करेंगे, हम शेयर कैपिटल से पैसा वापस ले लेंगे। हमने 400 शेयर्स के रिगार्डिंग शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया है, 10 रुपीज से। कितने से किया है, 10 रुपीज से। तो मतलब हम 4000 रुपीज से क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, क्या करेगी, शेयर कैपिटल को क्या कर देगी, डेबिट। जो वो वाले शेयर हैं जो फॉरफीट करे हैं कंपनी ने, उसके रिगार्डिंग शेयर कैपिटल को डेबिट कर देगी। 400 शेयर्स, 10 रुपीज क्या है, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, तो कितने, 4000 रुपीज। उसमें से कंपनी ने क्या किया था, हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को डेबिट नहीं किया। हमने जब यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट किया, तो उसको क्रेडिट कितने से किया, 3,58,800 से। जो 1200 का अमाउंट था उससे हमने उसको क्रेडिट नहीं किया, जो ये वाले 400 शेयर्स के रिगार्डिंग थे। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर हमें उससे पैसा मिल जाता तो हम क्या करते हैं, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना आता अमाउंट, 1200 रुपीज। बट अभी हमें तो रिसीव नहीं हुए। कितने नहीं हुए, ऑन 400 शेयर्स एट ₹3 ईच। अमाउंट कितना हुआ, 1200 रुपीज। और जो हमें रिसीव हो गए कितने, ये 2800 रुपीज। इसको हमने क्या कर दिया, कहाँ डाल देंगे हम इसको डाल देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्या है, ये कंपनी का फायदा है, गेन है। गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने क्या कर दिया, फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट। कितने से, 2800 से। कैसे आई ये अमाउंट, ऑन 400 शेयर्स एट ₹7 ईच। 3 रुपीज जो हमें रिसीव नहीं हुए, जिसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था, हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये क्या है, कंपनी के लिए गेन है। अब इसके बाद क्या किया था कंपनी ने, इन वाले शेयर्स को री इशू किया था। क्या किया था, री इशू, मतलब फिर से इशू कर दिया था। पहले उनको क्या कर लिया, फॉरफीट करने के बाद क्या किया, इशू कर दिया। कैसे किया, एट 8.50 ईच, फुल्ली पेड अप। मतलब अब कंपनी को इस पर और पैसे नहीं मिलेंगे। 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने कैसे इशू कर दिया, 8.50 पर। तो इस केस में फिर कंपनी के पास क्या होगा, अब री इशू कर दिया तो क्या होगा, शेयर कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगी। क्या करेंगे हम,
शेयर कैपिटल अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देंगे। कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स। कैसा है? फुल्ली पेड अप है, मतलब 10 रुपीज़ का। तो कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी? 4000 रुपीज़। डेबिट क्या करेंगे? अब जब हम री इशू करेंगे तो क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक में पैसा आएगा तो एंट्री कहाँ जाएगी? कैश बुक में। हम क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा बैंक में? 400 शेयर्स पर 8.50 ईच। कितना आएगा? 8.50 ईच। 400 इंटू 8.50। अमाउंट कितना है? 3400। हमारे पास 400 शेयर्स के रिगार्डिंग जब हमने इशू किया था तो कितने पैसे आए? 400 इंटू 8.50। क्या करेंगे जब हम शेयर फॉरफीट करते हैं? तो एक्चुअली एंट्री हम क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट करते। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट। कितने से करते हैं? जितना पैसा हमें मिला। कितना मिला? 4 इंटू 8.50। कितना हुआ ये? 3400। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4000, क्योंकि फुल्ली पेड इशू है। तो ये जो 600 है इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? शेयर फॉरफीचर। कौन सा होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से पैसे ले लेंगे। हमारे पास कितने हैं? 2800। इस वाले 2800 में से हमने 600 ले लिए। क्या डेबिट कर दिया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट यहाँ हमने बैंक के रिगार्डिंग जो एंट्री थी वो हमने कहाँ पास कर दी? कैश बुक में। तो एक्चुअली हम यहाँ कौन सी एंट्री पास करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 400 शेयर पर जितना हमें लॉस हुआ है। कितना हुआ है? 1.50 पर शेयर का। तो कितना अमाउंट हो गया? 600 रुपीज़। जो शेयर कैपिटल के 3400 रुपीज़ थे वो हमने क्या कर दिए? कैश बुक में पास कर दी। उसके रिगार्डिंग एंट्री हमने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हमने कैश बुक में कर दिया। तो यह हमारी 4000 से हमारे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई। अब इसके बाद लास्ट एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं? ये वाला जो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा है उसको क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना बच गया? 2800 था, 600 हमने यूज कर लिया। कितना बच गया? 2200। इस वाले अमाउंट को हम कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। हमने क्या किया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको कर दिया? कैपिटल रिजर्व को। कितना बच गया अमाउंट? 2200। ये 2200 कहाँ से आया? 2800 टोटल बैलेंस था फॉरफीचर में, 600 हमने यूज कर लिया। तो बच गया, हमने क्या कर दिया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जब हमने री इशू किया तो सबसे पहले हमने क्या किया? री इशू किया तो बैंक में पैसा आया तो हमने बैंक के रिगार्डिंग जो एंट्री थी कैश बुक में डाल दी। और जो हमें लॉस और इशू आया था उस लॉस को हमने कहाँ से कवर कर लिया? फॉरफीचर अकाउंट से। कितना था लॉस? 1.50। तो 600 के लॉस से हमने फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। और जो फॉरफीचर में जितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रह गया उसको हमने क्या कर दिया? एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब हमें यहाँ क्या करना है? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन भी शो करनी है। तो हमने क्या किया? बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिया। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर, अमाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल। कितना है हमारा शेयर कैपिटल? हम क्या करेंगे? नोट रेडी करेंगे। हमने क्या किया? नोट रेडी किया। शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल गिवन है कितनी? 2 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, 20 लाख रुपीज। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है? 1,20,000 शेयर कंपनी ने किसको इशू किए थे? पब्लिक को, एट ₹10 ईच। कितने हो गए? 12 लाख रुपीज। और कंपनी ने वाई लिमिटेड को एसेट्स के बदले में क्या दिया था? 30,000 शेयर्स दिए थे। तो 30,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। तो टोटल कितने हो गए? 15 लाख रुपीज। तो ये वाला अमाउंट हमने अपना हमारा नोट नंबर 1 के आगे मेंशन कर दिया। शेयर कैपिटल कितनी है? 15 लाख रुपीज। लास्ट में हमने यहाँ अपनी कैश बुक को क्या करना था? बैलेंस। कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे, तो अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट है वो क्या है, रिसीट्स। हमारा यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। कितना है, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,58,800 प्लस 3,400, कितना होगा अमाउंट, 12,02,200। कितना होगा, 12,02,200। ये सारा ही क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। कितना पैसा आया, 12,02,200। हम यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में भी कितना बैलेंस पड़ा है, 2,800 में से जो हमने 600 माइनस किया था कैपिटल रिजर्व में, तो 2,200 हमारा यहाँ कैपिटल रिजर्व में भी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है। जब हम शेयर को फॉरफीट करेंगे तो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होगा उससे हमें जितने भी पैसे रिसीव हो जाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे। किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से। और जो जो अमाउंट हमें उससे रिसीव नहीं हुआ वो वाले अमाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। डेबिट क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को। जितने शेयर हमने इशू किए हैं उतने शेयर्स के रिगार्डिंग हम उतनी अमाउंट को क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। और जब हम री इशू करेंगे तो क्या करेंगे, जब री इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी कैपिटल फिर से क्रेडिट हो जाएगी। और अगर हमें कोई लॉस हो रहा है री इशू पर तो हम उसको कहाँ से कवर कर लेंगे, अगर हमारे पास शेयर फॉरफीचर में पैसे हैं तो हम कहाँ से कवर कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जितने में हमने इशू किया, और जितना हमें लॉस हुआ उससे हमने क्या कर दिया, शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट को। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो शेयर फॉरफीचर में जो भी अमाउंट बच गया उसको क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डू कॉमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।